तो मेरे शेर और चीतों को बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 65 में। आज लेक्चर नंबर 65 में कुछ देखेंगे ऐसे ऐसे ऐतिहासिक रिएक्शन जिनकी वजह से तख्त पलट दिया, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया। ठीक है ना। तो पूरे केमिकल इंडस्ट्रीज के जो कमर्शियल बेस है उन रिएक्शंस को आज हम पढ़ेंगे। देखो गाइस, बहुत सारे ऐसे नए ग्रुप्स आएंगे आपके सामने जो कि बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करेंगे आपको समझने में, उसको ग्रास्प करने में, उसको कैप्चर करने में। मेमोरी बेस्ड रहेंगे, लॉजिक समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। पोर्शन का भी चल रहा है सिलेबस का, मैं देख लूंगा जितना ज्यादा पोर्शन कम हो उतना ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस दफा पोर्शन इतना बढ़ा दिया गया है सिलेबस में। ठीक है ना। लेकिन कोरोना की वजह से कम भी हो रहा है। 10वीं का पोर्शन बहुत ज्यादा कम हो चुका है, 11th स्टैंडर्ड के भी कुछ गिने चुने लेसन है। उस तरह से आपके 12th के भी बोर्ड्स के कुछ गिने चुने आ जाए सिलेबस के हिसाब से। कंफर्म फिक्स रूमर्स तो बहुत आ रहे हैं। ठीक है। अगर कंफर्म फिक्स लेटर आ जाए तो वहां से फिर मैं थोड़ा सा रिवॉल्यूशन लाऊंगा पढ़ाने में कि कितना पढ़ाना है कितना नहीं। लेकिन तब तक के लिए गाइस, जितना जरूरी है उतना तो मैं दिल से पढ़ा रहा हूं और आपको उसको सीखना है अच्छे से। ठीक है। और पसंद आए तो जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 65 को, जहां पे पिछले हमने रोजनमंड रिएक्शन से एंड किया था चीजों को। रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे सारे असाइल क्लोराइड, असाइलेशन, अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कॉच रिएक्शन, जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, मतलब जितने कमर्शियल बेसिस हैं रिएक्शन के, अल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करने के। एलिफेटिकली तो खत्म हो चुका है, एरोमेटिकली जो ज्यादा मुश्किल है उसको हम देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट अलग अलग इन्वॉल्व है जिस बेस पे हम उसको रिएक्शन को प्रिपेयर करेंगे। तो रोजनमंड रिएक्शन में हमने देखा था पिछली दफा कि एक असिल क्लोराइड है। क्या है ये? असाइल क्लोराइड। ठीक है। असाइल क्लोराइड देखा था हमने, जहां पे पैलेडियम बेस पे, पैलेडियम और BaSO4 बेस पे, ठीक है, हमने इस रिएक्शन को बनाया था और साथ में इसका रिडक्शन किया था, यानी कि H2 के साथ इसको रिएक्ट करवाया था। तो Cl यहां से निकल के अल्डिहाइड बन जाएगा बेसिकली, RC डबल बॉन्ड O, ये H आ गया। ठीक है। सो दिस इज द अल्डिहाइड वी गेट एंड द सिंगल H we have H2. okay, so one H will be replaced by Cl and the Cl will be substituted and form a byproduct as HCl with the another hydrogen atom which we have. ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आसान था रोजनमंड। अब यहां से मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रोजनमंड रिएक्शन से सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम, एसाइल, एसिटाइल, ये सब शुरू होते हैं। तो आगे देख लेते हैं हमको क्या दिया है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असिल क्लोराइड। अब कीटोन का प्रिपरेशन करना है तो जिसमें कैडमियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है। कैडमियम एक ऐसा मेटल है जो कि कई दफा बैटरीज में, सेल्स में और छोटे छोटे जो वॉच वाले सेल्स होते हैं हमारे, उसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और कैडमियम की एक प्रॉपर्टी है ज्यादा कि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। उसको आप अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो। और यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम डाई अल्काइल कैडमियम को प्रिपेयर करने वाले। क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से डाई अल्काइल कैडमियम को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं सबसे पहले मैं, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। ठीक है। AKA ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। या इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल सकते हो। तो RMgX, इसके हमको 2 एटम ले लेने हैं, क्योंकि हमको बना है डाई अल्काइल, अल्काइल के डाई, यानी कि 2 ग्रुप रहने चाहिए। तो इसको हमको बनाना है। तो इसको प्रिपेयर करेंगे। कैडमियम क्लोराइड हम लोग ले लेंगे, जहां पे कुछ ऐसा सीन हो जाएगा कि हमारा आ जाएगा R2CD। ठीक है। डाल्काइल कैडमियम, और यहां पे हमको मिल जाएगा MgClX। ठीक है। तो ये होगा हमारा इस तरह का कुछ रिएक्शन। ठीक है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन वेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको कैडमियम क्लोराइड को रिएक्ट कराने के बाद डाल्काइल कैडमियम मिलता है और इससे बनता है कीटोन हमारा, जो आगे देखो एग्जांपल दिया गया अच्छे से। अब हम लेंगे असाइल क्लोराइड, जो कि रोजनमंड रिएक्शन में हमने लिया था। ठीक है।
रोजनमंड रिएक्शन में असाइल क्लोराइड रहा था, असाइल क्लोराइड से ही क्या बनाएंगे हम लोग, कीटोन भी बनाएंगे। रोजनमंड रिएक्शन में हमारा अल्डिहाइड बना था, ये याद रखना जरूरी है। रोजनमंड में क्या बना था हमारा, अल्डिहाइड, किससे, असाइल क्लोराइड से, है ना। यहां पे भी असाइल क्लोराइड ही इस्तेमाल करेंगे, बस रिएजेंट हमको प्रिपेयर करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, यहां पे भी असाइल क्लोराइड ही लेंगे। ओके, सो असाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl, ये R आ गया यहां पे, ठीक है। और फिर प्लस हमारे पास है R2CD, कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन होगा और सीधे सीधे मिलेगा 2 टाइम्स R-C डबल बॉन्ड O R कीटोन, इस तरह से, ठीक है। और बाहर आएगा CD और ये Cl, इसके 2 एटम्स चाहिए, Cl2, ठीक है। एक दफा चेक कर लेते हैं, यस, ठीक है, ओके। इस तरह से ये बैलेंस प्रॉपर रिएक्शन है, जहां पे डाई अल्काइल कैडमियम जब हम ले लेंगे उसको असील क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करना है। याद ऐसे रखना है, रोजनमंड में भी असील क्लोराइड के साथ अल्डिहाइड बनता है, यहां पे भी असील क्लोराइड इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके पहले एक रिएजेंट बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेगा हमको, जो है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम से होगा ये कि Cl जो है वो ग्रुप निकल जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर CdCl2, ये हमारा मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट, जो कि कैटलिस्ट है, वो रिगेन हो जाएगा हमारे पास। तो 2R C डबल बॉन्ड Cl, यानी कि असाइल ग्रुप ले लिया हमने। असाइल ग्रुप में डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करवा लो, 2 molecules of the ketone will get, which can be mixed or which can be symmetrical as per your preference, the alkyl groups which you take, और साथ में बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। जहां पे यहां पे एक एग्जांपल दिया है इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। इथेनॉल क्लोराइड यानी कि क्या, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। यह है जहां पे एक असाइल ग्रुप है जिसको एक अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहां पे CH3 इथेनॉल क्लोराइड, उसके साथ आप रिएक्ट करवा लो R2CD को, यानी कि CH3 ट्वाइस कैडमियम को, तो हमको मिल जाएगा यहां पे प्रोपेनोन, यानी कि 2 molecules of CH3 and C, 1 2 3, so the parent is propane and कार्बोनिल कार्बन है यहां पे, so it will be propaneone, ठीक है। तो ये हो गया कीटोन के बारे में, जहां पे एक एक करके मैं रिपीट में इसलिए बता रहा हूं बार बार कई दफा, क्योंकि ये चीजें नई हैं और थोड़ा सा ग्राफ्स करने में आपको टाइम लगेगा। बस अगर आप समझ जाओ ना बेसिक और थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर लो, तो कई दफा आप जितनी बार करोगे उतनी बार आपके लिए अच्छा होगा। सेम मैथ्स की तरह है ये, सेम मैथ्स की तरह है। और जो बायो वालों ने मैथ्स ड्रॉप कर लिया है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका थोड़ा सा जायका तो आने ही वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका थोड़ा सा आने वाला है मैथ्स वाला पार्ट, क्योंकि यहां पे भी प्रैक्टिस उतनी लगेगी जितने मैथ्स में फॉर्मूला लर्न करने में, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने में, फिर अलग अलग तरह के वहां पे सम्स आएंगे जहां पे कुछ अलग तरह का एप्लीकेशन करके फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से बेस तो यही रहेगा, फिर अलग अलग तरह के रिएक्शंस आएंगे, उनका रिएक्ट करके देखना पड़ेगा कि कहां हाइड्रोजन, कहां कार्बन, कहां कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस इसमें ज्यादा लगेगा। और आगे हम देखें, सो इसी तरह से हमको एसिटोफिनोन भी मिलता है, जो कि अगर हमने बेंजोइल क्लोराइड को यूज कर लिया तो, यानी कि ये अब यहां पे उन्होंने C6 वो सब नाम दिया है, आप स्ट्रक्चर में बनाओ ताकि जितनी प्रैक्टिस हो सके। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में कहा जाए तो चलो लर्न करने की प्रैक्टिस हो गई, इसकी प्रैक्टिस हो गई, उसकी प्रैक्टिस, लेकिन एंड तक मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि परफेक्ट हेक्सागोन आप जरूर निकालना सीख जाओगे, ठीक है। कुछ हो ना हो, परफेक्ट हेक्सागोन तो जरूर निकालना सीख जाओगे, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर्स में एरोमेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक का तो चलो एक खैर खत्म हो जाता है, एरोमेटिक का नाइट्रेशन, सल्फेशन, बेंजोनेशन, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो परफेक्ट हेक्सागोन निकालना आप तो सीख ही जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो बस बच्चों, और दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड जो मैंने बनाया उसको फिर से वही कैडमियम क्लोराइड से डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करना था, और फिर आगे चल करके वही बनेगा हमारा कि हमारा एक बेंजीन रिंग होगी और साथ में कीटोन ग्रुप अटैच हुआ होगा और CdCl2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला है। आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से
ठीक है, वो तो कर लिया। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स से देखो कैसे होगा, फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब यहां पे कंफ्यूजन बहुत सारा होगा, क्योंकि नाइट्राइल जो है, नाइट्राइल ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। नाइट्राइल यानी कि सब सारे के सारे ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और यहां पे और एक बात है कि अमाइन ग्रुप जो आता है, अमाइन होता है NH2 ग्रुप, अमाइन होता है NH2 ग्रुप, NH3 अमोनिया, अमाइन होता है NH2 ग्रुप, और यहां पे इमाइन ग्रुप का जिक्र हुआ है, ठीक है। अगर अमाइन आपको पता है तो अमाइन के बाद इमाइन आप सुनोगे ना तो थोड़ा सा नया लगेगा। इमाइन यानी कि क्या, यहां पे एक CH डबल बॉन्ड NH करके लगा होता है, ठीक है। NH2 ही होता है, लेकिन NH2 के साथ CH ऐसे करके बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्डेड, ठीक है। तो इसको इमाइन ग्रुप कहते हैं। ये तीनों चीजें अगर आपके लिए नहीं होंगी तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, अलग अलग नाम से हैं ये लोग, और बहुत सारे रिएक्शंस में इन्हीं नाम से पूछा जाता है, ठीक है। ये बेसिक है। और यहां पे इन्होंने गलती ये करी है कि आपको इमाइन के बारे में, अमाइन के बारे में, रिलेशन के बारे में कुछ बताया नहीं, और डायरेक्टली आपको रिएक्शंस दे दिए, जो कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, लेकिन क्या करें, अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलो, तो इमाइन ग्रुप आप याद में रखना, अमाइन ग्रुप याद में रखना, नाइट्रिल ग्रुप को आप ध्यान में रखना कि नाइट्रिल ग्रुप जो ट्रिपल बॉन्डेड है उसी का रिडक्शन होकर डबल बॉन्ड बनेगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड होने वाला है, साथ में एसिड्स है, साथ में रिएक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली चीजें तो हैं यहां पे। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले अल्डिहाइड मिलेगा हमको स्टीफन रिएक्शन से। फ्रॉम नाइट्राइल में सबसे पहला मिलेगा अल्डिहाइड, कौन सा रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन उतनी दफा पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन जितने एमसीक्यू हुए हैं इस चैप्टर पे, स्टीफन रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएजेंट के बारे में पूछा जरूर गया है, ठीक है। तो उस एम से आपको स्टीफन रिएक्शन एक ना 2 बार तो जरूर आपको प्रैक्टिस करके पढ़ना है। स्टीफन रिएक्शन में होता क्या है, अल्केन नाइट्राइल है हमारे पास, अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। और साथ में इन्होंने दिया है रिडक्शन के लिए H2, ठीक है। और ऊपर है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2। अब बोलोगे अरे सर H2 तो है ही, रिड्यूस ही होगा, नहीं, रिड्यूस नहीं होता है, गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता जब तक रिड्यूसिंग एजेंट उसके पास नहीं आ जाता। तो SnCl2 मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ में मैं एसिड भी लूंगा HCl, ठीक है, जो पूरा का पूरा अटैच हो जाएगा एडिशन रिएक्शन की तरह। यस राइट। तो RHC यानी कि H पीछे से बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्ड मेरा रिडक्शन हो गया है, जहां पे NHCl, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो याद ध्यान से सुनो, H2 है, H2 में मैं क्या कर रहा हूं, समझो मैंने HH ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड जो नाइट्राइल ग्रुप है, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि यहां पे आके H अटैच होने वाला है, ठीक है। एक यहां पे आके अटैच होगा और एक H यहां पे आकर के अटैच होगा, पीछे से बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझने का वक्त गया, ठीक है। बैक साइड अटैक करेगा और ये H यहां से अटैक करेगा इसको, जहां पे सैचुरेटेड तो नहीं होंगे, अनसैचुरेटेड रहेंगे, लेकिन एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में पूरा का पूरा HCl यहां डॉट डाल के N के बगल में बैठ जाएगा, यानी यहां पे एक H NH, यहां पे एक H CH, और NH के बगल में HCl। देखो CH NH HCl, आसान है, समझ रहे हो, आसान है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो इस तरह से होता है रिएक्शन। और ये जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, अब ये स्टेबल तो नहीं है, स्टेबल तो नहीं है, तो इंटरमीडिएट हमारा जो फॉर्म हुआ है इसको कहेंगे, ये ग्रुप तो है इमाइन, ठीक है, इमाइन ग्रुप है ये, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, और ये साथ में अटैच है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इमाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाम है इसका इंटरमीडिएट का, इमाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो शुरुआत से लेते हैं, चल क्या रहा है, एसाइल क्लोराइड एसिटाइलेशन सब हो गया, रोजनमंड रिएक्शन हो गया, वहां पे हमने देखा कि PDBSO4, ठीक है, ये हमारा मेटल बेस था, जहां पे एक एसिड भी लिया था हमने, और इस तरह से रिएक्शन हो रहे थे रोजनमंड में, जहां पे अल्डिहाइड हमारा बन रहा था। दूसरा हमने एसिल ग्रुप से ही कीटोन भी बनाया, जहां पे सबसे पहले हमने एक
रिएजेंट तैयार किया जो कि था डाइअल्काइल कैडमियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करने के बाद उसको रिएक्ट करवाया, ठीक है। उसको रिएक्ट करवाने के बाद क्या मिला हमको, डायरेक्टली कीटोन मिलता है, जहां पे असिल ग्रुप ही हम लेते हैं एज अ रिएक्टिंग एजेंट, और दूसरा रिएजेंट डाइअल्काइल कैडमियम जो हमने तैयार किया है, वो दोनों हो गए असाइल ग्रुप से। असाइल ग्रुप खत्म, बगल में अब प्रिपरेशन करना है हमको नाइट्रिल ग्रुप से। हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, प्रिपरेशन करना है नाइट्रिल ग्रुप से। प्रिपरेशन में अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे, सही बात है, अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेंगे। तो सबसे पहले यहां पे नाइट्रिल ग्रुप से मेरा बन रहा है अल्डिहाइड। अब नाइट्रिल ग्रुप से जिसने अल्डिहाइड बनाया है इमाइन को लेके ये सब करके, उसका नाम है स्टीफन। तो स्टीफन भैया का रिएक्शन है ये, तो स्टीफन रिएक्शन, ठीक है शेरो। तो आगे सबसे पहले अल्केन नाइट्राइल को लेना है एज अ रिएजेंट, उसका रिडक्शन करना है, और जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट मेरा होगा SnCl2। कई दफा SnCl2 ही रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर प्रोफिशिएंसी, उसमें टेम्परेचर का ज्यादा मोल तोल नहीं किया जाता। अगर ये रिएजेंट ले लेंगे तो हम लोग, कैटलिस्ट ले लेंगे तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है साथ में, जो कि पूरा का पूरा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। पूरा का पूरा एडिशन रिएक्शन होने वाला है। HH रिडक्शन करने के बाद एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, जहां पे एक बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के पास, एक H आ जाएगा, और एक H आ जाएगा नाइट्रोजन के पास, साथ में HCl इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये ग्रुप है इमाइन ग्रुप, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ रहे हो, फ्लो को समझो, कहां से शुरू कर रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, क्या किया हमने आज। ये बातें बोलना आसान है, नोट डाउन करना, याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फ्लो को समझो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो ना दिन में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक याद करो कि कितना मैंने किया, क्या मैं कर रहा हूं, कहां मैं जा रहा हूं, कौन सा मेरा पार्ट चल रहा है। सीख रहे हो, सीखते मत रहो, ध्यान भी दो कि क्या सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रिपरेशन मेथड है अल्डिहाइड का, जहां पे अल्केन नाइट्राइल, और हमारा इंटरमीडिएट फिलहाल बना है इमाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां पे अल्डिहाइड अभी तक हमको मिला नहीं है। अल्डिहाइड मिलेगा तो H3O हाइड्रोनियम आयन के साथ या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो भी ठीक है, लेकिन फिलहाल हाइड्रोनियम आयन ही लिख दो। हमारी जो सिस्टम है बोर्ड की, वो मंजूरी देगी नहीं देगी उसका भरोसा है नहीं, तो हाइड्रोनियम आयन ले लो, एसिड भी ले सकते हो बट इट्स ओके, हाइड्रोनियम आयन ले लो, और डायरेक्टली आपको मिल जाएगा एक प्राइमरी अल्डिहाइड, और साथ में बाहर निकल करके आएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पूरा बाहर निकल के आएगा। देखो शुरुआत में N है, फिर NH2 बना, फिर NH4 बन गया डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि हर एक फेज में रिडक्शन हो रहा है, हर एक फेज में रिडक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में रिडक्शन हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ, फिर डबल से सिंगल बॉन्ड हुआ, है ना। जहां जहां जा रहे हैं N पे हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं, टप्पे पे टप्पे N पे हाइड्रोजन ऐड होते जा रहे हैं, उस तरह से याद रखना चीजों को। यह है स्टीफन रिएक्शन, ओके। आप बेंजोनाइट्राइल ले लो, बेंजोनियम हाइड्रोक्लोराइड ले लो, सारे जितने भी रिएक्शन है जहां पे नाइट्राइल आप ले सकते हो, यानी कि अल्केन नाइट्राइल यहाँ पे एलिफैटिक है, आर को कट करके आप AR ले लोगे, यानी कि बेंजीन रिंग ले लोगे, तो इसको बेंजोनाइट्राइल कहेंगे हम लोग। उसको लेकर के भी आप सेम रिएक्शन मिलेगी हमको एंड में, जहां पे बेंजल्डिहाइड मिलेगा, आर की जगह पे RCHO पे बेंजीन रिंग हो जाए तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत स्लो चल रहा है पता है, लेकिन जितना इसको वक्त देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ओके। सो यहां पे हो गया हमारा नाइट्राइल ग्रुप से अल्डिहाइड प्रिपेयर करने का काम। अब नाइट्राइल ग्रुप से कीटोन को भी प्रिपेयर करना है, समझ रहे हो। आज देखो क्या क्या किया हमने। असाइल ग्रुप से सबसे पहले अल्डिहाइड प्रिपेयर किया, असाइल ग्रुप से कीटोन भी प्रिपेयर किया, अब नाइट्राइल ग्रुप से अल्डिहाइड प्रिपेयर किया, और बचा क्या, नाइट्राइल ग्रुप से कीटोन भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो नाइट्राइल ग्रुप से कीटोन कर लेते हैं प्रिपेयर। देखो प्रिपरेशन मेथड क्या है, कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का नाम है क्या, देखो जरा झांक के, किसने कुछ डाला है अंदर, इससे रिएक्शन और एफिशिएंट हो जाएगा, इससे यील्ड ज्यादा मिलेगी, या कमर्शियली कुछ कहीं से इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा थ्योरी रीड करोगे ना उतना ज्यादा भी अच्छा रहेगा। बेसिकली यार जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, जो जितना पढ़ेगा उसको इतने मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो पढ़ाई करो, और साथ में मैं तो हूं ही सपोर्ट के लिए। कुछ डाउट्स होंगे तो पक्का पूछना, और पक्का बताऊंगा, उसी दिन बताऊंगा, कल परसों नहीं, ठीक है। तो कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग नाइट्राइल्स, आपके लिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेता हूं। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगेन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हमारा ब्रांच बनता है कुछ, तो ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं।
तो यहां पे ड्राई ईथर यूज किया है। इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। इथेन नाइट्राइल सबसे पहले तो ले लिया RCN, यानी कि नाइट्राइल ग्रुप ले लिया बेसिकली। फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है ना, अल्केन मैग्नीशियम हलाइड और ड्राई ईथर, साथ में हमारा बन गया ब्रांच्ड वाला एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और फिर उसके बाद सीधा बन गया एसीटोन। ओके, तो देखो यहां पे एक इंटरमीडिएट है, सेम स्टेप से, लेकिन देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर वही कर रहे हैं कि अल्केन नाइट्राइल ले लिया हमने। अब वहां पे अल्डिहाइड में क्या था, अल्केन नाइट्राइल के साथ हमारा रिडक्शन हो रहा था +H2 में, और यहां पे कैटलिस्ट था SnCl2, और यहां पे नीचे था HCl जहां पे एडिशन रिएक्शन हो रहा था। अब यहां पे चेंज क्या आएगा, यहां पे होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहां पे क्या होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ओके, और साथ में सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन होने वाली है, तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट का नाम मेंशन कर लेना, ड्राई ईथर। समझ रहा है फर्क, बस यही है। ठीक है, अब हमारा इंटरमीडिएट वहां पे इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा था, यहां पे हमारा इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा। अब बनेगा हमारा C पे अटैच हो जाएंगे दोनों R, दोनों भाई अटैच हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और साथ में मेरा डबल बॉन्ड, यानी कि फिर से रिडक्शन होने वाला है, डबल बॉन्ड होकर के NMgX, ये पूरा। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, पूरा एडिशन रिएक्शन है, फिर से R यहां पे जाके अटैच हो रहा है इस कार्बन पे, MgX इस N को जाके अटैच हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। समझो, ये मत समझो कि यार ये इतना बड़ा प्रोडक्ट लर्न कैसे करे, एडिशन कर दो, बस एडिशन कर दो। अल्काइल ग्रुप हमको ब्रांच बनाना है, इसको दिमाग में रखो, ब्रांच बनाना है मतलब क्या, अल्किल ग्रुप किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, NR सुना है कभी, नहीं, सीधा जाएगा कार्बन के पास। ठीक है, कार्बन के पास अल्किल ग्रुप अटैच कर दो R। ठीक है, और फिर N जो बचता है MgX पूरा का पूरा N के पास कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट बन जाएगा ये, और साथ में अब फिर से इसको रिएक्ट कराना है। अल्डिहाइड में किससे रिएक्ट कराया था, हाइड्रोनियम आयन से, एसिड में ले लो, फिर से इसको भी हाइड्रोनियम आयन से ही रिएक्ट करवाना है, जहां पे RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, बस यहां पे डबल बॉन्ड ये कट होके यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बस RC डबल बॉन्ड OR, और ये NMgX है, ये निकल जाने वाला है प्लस होकर के कुछ इस तरह से NH3 और MgX। ठीक है, तो इस तरह से N में हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, यानी कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए, NH3 और MgX बस अलग हो जाएगा। आई होप मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, फ्रॉम नाइट्राइल अब बनाना है कीटोन। अब बारी कीटोन की तो बारी कीटोन की रहेगी अल्केन नाइट्राइल, हमारे रिएजेंट रहेगा। जहां पे अल्डिहाइड में था हाइड्रोजन, उसी तरह से यहां पे भी एडिशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन यहां पे होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा, जो सॉल्वेंट में काम करेगा ड्राई ईथर में। ठीक है, कैटलिस्ट बदल दिया, रिएजेंट बदल दिया, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं बदला, मैकेनिज्म नहीं बदला। उसी तरह से R अटैच हो जाएगा C को, बाकी MgX अटैच हो जाएगा N को, साथ में यह होगा हमारा इंटरमीडिएट को वापस रिड्यूस करने के लिए, वापस इसमें H ऐड करने के लिए मैं H3O हाइड्रोनियम आयन का इस्तेमाल कर रहा हूं, जहां पे NMgX काट करके RC डबल बॉन्ड OR पूरा कीटोन बन जाएगा। N में ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, उसका हो जाएगा रिडक्शन, और NH3, ठीक है, ये गैस बन जाएगा अमोनिया गैस, और साथ में MgX निकल के आएगा बाहर। ठीक है, और ये जनरल रिएक्शन मैंने बताया है, इसको आप लिख लो क्योंकि ये नहीं दिया है वहां पे टेक्स्ट बुक में, वहां पे डायरेक्टली उन्होंने एग्जांपल लिया है, जो कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसको समझोगे ना तो इसको अल्डिहाइड से कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि अल्डिहाइड में अल्केन नाइट्राइल, यहां पे भी अल्केन नाइट्राइल, अल्डिहाइड में फिर एडिशन, यहां पे भी एडिशन, फिर अल्डिहाइड में हाइड्रोनियम आयन, तो कंपेयर कर पाओगे, इसलिए मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है। वहां पे नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आपको कंपेरिजन में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नाइट्राइल के साथ प्रिपरेशन। अब एरोमेटिक के साथ इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोच और बेंजाल्डिहाइड चेन रिएक्शन, ये सारे के सारे हम देखेंगे अगले टप्पे में। ओके है वो की लेक्चर नंबर 66 में, क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है ज्यादा थोड़ा सा लोड हो रहा है, और धीरे धीरे चलेंगे। जितने भी डाउट्स होंगे आप प्लीज पूछो,
है ना, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, सॉल्वेंट्स के बारे में, इंटरमीडिएट है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, एडिशन रिएक्शन के बारे में प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि उतना मुश्किल नहीं है, बस नाम मुश्किल है। तो मिलते लेक्चर नंबर 66 में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये 3 चीज पसंद आएगा तो जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।